नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर उपाध्याय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं आर्य सवाल का न्यू पब्लिकेशन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन नए डाले हुए हैं। ये सब कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला हमारा क्या कह रहा है। चलिए 8 तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए थे और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये तो चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि 9 क्वेश्चन का कह रहा है कि जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जोड़ना है इसको, और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो थोड़ा सावधानी से, क्योंकि आप तो 2 टर्म वाले सीखे हैं, बहुत सारे टीचर लोग भी इस पर रील बना दिए हैं कि चलिए 2 टर्म वाला आइए 1 सेकंड में सीखिए। तो भाई देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कंसेप्ट को सीखिए, और कंसेप्ट को नहीं सीखिएगा तो हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे और फंसाते रहेंगे आप लोगों को ना। इसलिए जब कंसेप्ट जान जाइएगा ना तो इस तरह किसी भी तरह क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बना लीजिएगा ना। तो कंसेप्ट को आप जरूर सीखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इसमें देखिए 2 तरह के टर्म है, एगो 3 टर्म वाले हैं, एगो 2 टर्म वाले हैं, और 20वां पद तक पूछा है, मतलब 20वें टर्म तक पूछा है आपसे। तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा कि आप टर्म को अलग कीजिए। पहले 2 टर्म वाले को लिखिए 1 गुना 4 प्लस 4 गुना 7 प्लस डॉट 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 डॉट। ये 10 टर्म तक होंगे, 10 टर्म इसका और 10 टर्म होंगे 3 वाले का, 10 टर्म इसका होंगे, 10 टर्म 3 वाले का, मिलाकर हो गए 20 टर्म। देखिए तो एक टर्म ये बने तो दूसरा टर्म ये बने, तीसरा टर्म ये बने, फिर चौथा टर्म ये बने। तो कहानी मतलब कि 2 तरह के टर्म है, 20 गो है तो 10 गो एक टर्म है और 10 गो एक टर्म है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 10वां टर्म कैसे निकालेगा इसमें, तो देखिएगा इसका अंतर कितना का है। तो इसका अंतर है, ये तो 4 में से गया 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर है। तो 10वां टर्म आपसे पूछ ले तो 10 में से 1 घटा लीजिएगा, मतलब जो टर्म पूछेगा ना तो उसमें से 1 घटा लीजिएगा। जैसे आपसे 9 मतलब 20वां टर्म पूछा तो आप 20 में से घटेगा तो 19 हो जाएगा, वैसे ही जो भी टर्म पूछे उससे 1 घटा लीजिएगा। तो 10वां टर्म पूछ ले तो 10 में से घटेगा 9 होगा, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 9 27 होता है। तो आप एक बढ़ा कर लिख दीजिएगा, 27 आ गया ना तो 28 कर दीजिएगा, समझे ना बात। और देखिए 3 के अंतर है तो यहाँ भी तो टर्म बनेंगे 31, तो ये होगा इसका 10वां टर्म। वैसे ही ये जो है क्वेश्चन आपके पास 1 गुना 3 गुना 5 प्लस 1/3 गुना 5 गुना 7 प्लस डॉट डॉट, ये भी है 10 टर्म तक, 10 टर्म इसका, 10 टर्म इसका, 20 टर्म हो गया आपके पास। तो इसका 10वां टर्म कैसे निकलेगा, देखिए तो इसमें अंतर कितना का है, 2 का अंतर, फिर इसमें भी 2 का, मतलब 2 का अंतर है। तो 10 में से घटाइए कितना होगा, 9 हो जाएगा, और 9 में अंतर से गुणा करेगा 18 बन जाएंगे यहाँ, और 18 में 1 जोड़ दीजिएगा। क्या करना है, जैसे 9 दूनी 18 हो गया तो एक कम कितना 1 जोड़ देना है, 9 दूनी 18 1 19 हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बनेंगे, देखिए तो 2 का अंतर है तो 19 2 21 और 2 23 बन जाएंगे। ये होंगे 10वां टर्म, ये होंगे इस क्वेश्चन का 10वां टर्म होंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर ले, उसके बाद इसको सॉल्व कर ले। थोड़ा आराम से समझिएगा, कैलकुलेटिव मैथ है जरूर, लेकिन थोड़ा सा आप समझिएगा तो फिर ही ठीक हो जाएंगे। अब देखिए क्या है कि यहां से देखते हैं अब इसको लिखेंगे कैसे। देखिए अंतर कितना का है, इसमें 3 का अंतर है, तो पहले आप 1/3 लिख दीजिए, क्योंकि आप पिकअप के अंतर के बहुत सारे रील देखे होंगे, बनाए होंगे ना। इन कंसेप्ट समझिए, इसमें अंतर है 3 का ना, अगर 4 का अंतर होता तो 1/4 लिख देते और एक ब्रैकेट ले लीजिए खूब बढ़िया सा ऐसे। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं ना भाई। अब प्लस वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ये तो लिखना आप लोग जानते हैं, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या है कि जैसे 1/4 है और -1 हम 7 कर रहे हैं, तो एलसीएम की जगह सच्चे को 28 नहीं लिखा है, ये 4 गुना 7 लिख दिया है, और यहाँ 7 किया और यहाँ 4 किया, तो 3 बटा आ गया 4 गुना 7। तो जो 3 अंतर होता है उसे 1/3 ऐसे बाहर लिख दिया जाता है, आप ऐसे लिख दीजिए, सीखिए। अब प्लस होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप क्या कीजिएगा कि ऐसे ही लिखिएगा, 28 माइनस 1/31 लिखिएगा। चलिए ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। अब देखिए ये और ये कट गए, ये ऐसे कटते कटते ये कट गए, और आपके पास बच गए 1/3 1 माइनस 1/31। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो निकल के आ रहा है 1/3 गुना, ये तो आप समझ रहे हो, इसको सॉल्व तो करिए लोगे, तो 30/31, तो ये 3 दहा का 30 कट गया, तो आपका ये आ गया, इसका योग आ गया 10/31। अब देखिए बात तो ये है कि ये आप जानते थे, ऐसा क्वेश्चन आप जान रहे हैं, लेकिन 3 का अंतर वाला नहीं जान रहे थे, 4 का अंतर वाला, 1 का अंतर वाला जान रहे थे आप लोग।
लेकिन यहाँ क्या है कि अंतर ज्यादा है, तो ये भी जाने कि भाई तीन तीन का अंतर हो, चार चार का अंतर हो, कैसे निकाला जाता है, तो इसका योग हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या है कि रिपीटेड तीन गो टर्म है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 टर्म है, ये तीन टर्म वाले हैं। तो इसको पहले देखिए लिखते कैसे हैं, तो इसको देखिए, इसमें दो का अंतर है, देखिए दो का अंतर यहाँ दो दो जगह है ना जी के क्वेश्चन में, तो आपको लिखना होगा बाहर 1/2 गुना 1/2, बड़ा सा ब्रैकेट ले लीजिएगा और इसको लिखिए कैसे, 1 गुना 3 माइनस 3 गुना 5, ठीक ऐसे इसको भी लिखिएगा, मतलब दो दो को लिखा जाता है ना, 3 गुना 5 माइनस 1/5 गुना 7, ऐसे लिख लिया आप। जाहिर सी बात है कि यहां भी इसको ऐसे लिखिएगा 1/19 गुना 21, यहाँ प्लस होंगे, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस और यहां लिखिएगा क्या, माइनस 21 गुना 31, 21 गुना 31 नहीं 23, सॉरी 23, ऐसे आप लिख लीजिएगा। चलिए आप ऐसे लिखिएगा इसको, तो ये लिख लिया आप। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4 और यहां से होंगे, देखिए तो यहां से देखिए ये और ये कट रहे हैं, ऐसे कटते कटते ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे नहीं, तो आपके पास क्या बचेंगे, 1 गुना 3 माइनस 1/21 गुना 23, ये बचेंगे आपके पास। अब बच्चे समझेंगे भाई बहुत बड़ी कैलकुलेशन कुछ नहीं है। अब देखिए क्या कीजिए, आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, कैसे कीजिएगा देखिए, तो आप इसको लिखिए 21 गुना 23, 3 से भाग कीजिएगा तो 7 बार में कट जाएगा, 7 के 21, जैसे आप बाटा पर जोड़ निकालते हैं तो ये कितने होंगे, देखो तो आपके पास हो जाएंगे कितने, 7 के 7 दूनी 14 2 16, 161 माइनस 1 और यहाँ हो जाएंगे 1/4। अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो 160 बटा कितने हो जाएंगे, 21 गुना 23 गुना 1/4, 4 चौका 16, 40 कट गया ना, तो आपके पास आ गए 40/21 गुना 3। अब क्या है भाई, यहाँ जो क्वेश्चन है ये सबका योग है, तो देखिए आप जो 2 गो वाले थे उसका ये निकाल लिए, ये योग निकाले, और 3 गो वाले के ये योग निकाले। अगर ये दोनों को आप ऐड कर दे रहे हो एक में, तो आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर चले आएंगे। 21 गुना 3, 3 नहीं 23 है, 23 रखिए, 21 गुना 23 रखिए। अब एक बात और समझिए, आपका एलसीएम क्या बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, 21 गुना 23 गुना 31 आपका एलसीएम बनेंगे। तो अब आप क्या कीजिए, पूरे गुने करने के चक्कर में मत रहिएगा, इसका एलसीएम देखिए पूरे मतलब बनाने के चक्कर में रहिए। अब ऑप्शन की सहायता लीजिए, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन है नहीं आपके पास। और नीचे हम देखते हैं जो हमारा एलसीएम है ये हर बनता है, सब हर अलग अलग है ना, तो हम खाली एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। देखिए कैसे, देखिए तो 21 3 63 होता है, अगर 21 को 23 से गुना करा तो 63 है, 21 दूनी 42, 6 48 हो गया। 48 को 31 से गुना कराइएगा 483, 24 तितरी के 9 और 38 के 24 हो गया, 3 9 8 17 के साथ 4 4 8 1 9 9 7 3 9 7 3, देखिए यहाँ आ रहा है, आपको पूरा गुना भी कराना नहीं है, 9 7 3 आ रहा है और बी आपका फाइनल आंसर बनेगा दोस्तों, बी फाइनल आंसर। थोड़ा सा टेक्निक का प्रयोग कीजिए, गुना भागा जब कीजिए ना, तो जब भी कैलकुलेटिव मतलब क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ऑप्शन पर ध्यान रखिएगा, तो आप आसानी से कम समय में बना लीजिएगा बड़े बड़े क्वेश्चनों को, ठीक ना। अब बोल रहे हैं क्या कि भाई कौन सा क्रम सही है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई सबसे पहले आपको दिख रहा है भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें। तो देखिए आपके पास क्या है, 3 गो टर्म है, पहले हम देखते हैं यहाँ से, जिसे मान लीजिए टर्म हमारे पास 11 है, 3 है, ये एक टर्म है, एक टर्म हमारे पास 7 है और एक टर्म हमारे पास 4 और 45 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, इसको 1/3, इसको 7 के पावर 1/2 और इसको 45 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिए कि जितने हर हैं इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो 3 2 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। अगर इसका एलसीएम निकालते हो तो 12 आता है। अब क्या कीजिएगा, 12 से जो है ना गुना करा दीजिएगा, इस सब में गुना करा दीजिएगा। ये तो 3 चौका 12 हो गए, 2 छक्का 12 हो गए और 4 तिहाई 12 हो गए। अब आपके पास आ गए 11 के पावर 4 गुना 7 के पावर 6, सॉरी गुना मत कीजिए, ये एलसीएम 12 था, 7 के पावर 6 और 45 के पावर 3 आ गए। अब देखिए ये भी बहुत बड़ी चीज है कि भाई 11 के पावर मतलब 11 का
स्क्वायर नहीं, मतलब 11 को 4 बार गुना कराओगे तब जाकर ये निकलेंगे, 7 के 6 बार कराओगे, बात है ना। तो वैसे ही भी क्या होगा, वही कठिन है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिएगा। देखिए ये सब छोटा, ये 3 है तो ये भी 3 के रूप में टूट सकते हैं, तो 11 गुना आप 11 का क्यूब कर दीजिएगा। वैसे ही 7 49 के पावर आप 3 कर सकते हैं इससे, जैसे ये देखिए तो 7 के स्क्वायर, और इसे आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए 45 की पावर 3 तो हिले है। देखिए तो अब देखते हैं 11 गुना ये क्यूब हो गया, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 के पावर 3 हो गए, और 45 के पावर 3 हो गए। देखिए इतना करना नहीं है हमको, आपको समझाना है इसलिए इतना लिख रहे हैं। अब एक बात सोचो आप कि ये कितना है, 49 है, 49 के पावर 3 है। अगर खुद सोचो कि ये 45 नहीं लगभग ये 44 होता, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग कर, लगभग ये 44 होता है, तो इसे क्या लिख सकते थे तुम, अगर 44 का क्यूब तुमसे पूछले होता है, यहां समझो 44 का क्यूब तुमसे पूछले होता है तो तुम लिख सकते थे इसे क्या, जो तो 11 गुना 3 लिख सकते थे, 11 गुना 4 लिख सकते थे पावर 3, तो 11 क्यूब गुना 4 के क्यूब, है ना बात। तो जाहिर सी बात है कि ये 44 होता तब पर भी इससे अधिक है, तब पर भी ये इससे अधिक है ना। अगर लगभग देखा जाए तो इस, अगर इसके अनुसार देखा जाए बात है ना, तो ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा नहीं, क्योंकि ये इससे बड़ा है। और ये देखो तो अगर ये 49 है ना, तो जब ये 45 है तो 11 क्यू करते हो, 4 क्यू करते हो, तो ये इससे बड़ा आ रहा है, तो इससे ज्यादा संख्या है और पावर सेम है इसका, तो सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद बड़ा ये होगा, उसके बाद बड़ा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा। तो अगर हम देखते हैं कि 45 वाला है कौन भाई, यहां से हम लोग लेकर चले हैं 45 है, तो ये वाला बड़ा होंगे, मतलब 45 ये वाला पहले होंगे सबसे, क्योंकि यहां से देखिए क्या है, घटते क्रम में लिखा है ना, 45 उसके बाद इससे छोटा, उसके बाद इससे छोटा, तो देखिए तो ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा, सॉरी सबसे बड़ा कौन होगा, ये 7 होगा सबसे बड़ा, देख रहे हैं ना, क्योंकि ये 49 है ना, 49 के पावर क्यू है, और ये 45 है, तो सबसे बड़ा 7 होगा। उसके बाद बड़ा कौन होगा, 45 होगा, तो देखिए 7 है, 45 है, और सबसे छोटा कौन है, ये है, तो हमारा ऑप्शन क्या बना, सी बना। थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करते चलिएगा आप लोग, तो सारे क्वेश्चन को आप बढ़िया से डील कर सकते हो, बढ़िया से बना सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। इन प्रैक्टिस तो करना ही होगा आप लोगों को। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन में बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 है, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी बराबर वाट पूछ ले है। एक कंडीशन दिया है कि a b ये जो है 15 बात है ना, a b जो है बात है ना 15, मतलब a जो है या तो 15 हो सकता है या 15 से छोटा, b भी 15 हो सकता है या 15 से छोटा हो सकता है। चलिए और आपके पास थोड़ा सा हम देखते हैं, इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं तो ताकि बनाने में आसान रहेंगे। 4b5, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन को देखते रहिएगा। c 6 है और d क्या है 7 है। चलिए भाई जाहिर सी बात है कि इसमें तो अंतर पूछा है भाई, 4 5 6 7 क्या अंतर होंगे ये पूछा है आपसे। तो एक बात सोचो आप, ये तो अंतर पूछा, ये नहीं पूछा कि वैल्यू क्या है, तो यहां से हम रख सकते थे, लेकिन इक्वेशन तुम्हारे पास ये है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे देखिए क्या होता है कि जितने ऐसे क्वेश्चन पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसीलिए सेट आउट बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तब ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। ये तो एग्जाम में आ जाने के बाद आपको फिर समझ में नहीं आएगा भाई करना क्या है, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। चलिए ये देखिए 65 है, तो जाहिर सी बात है कि 65 है तो ये 5 का मल्टीपल होगा, 5 का गुणज होगा। तो आपको ध्यान रखना कि 65 है, इसको कैसे हम तोड़े कि a की वैल्यू मतलब a और b की वैल्यू निकल जाए और a इंटू बी सबको जोड़े तो 65 आ जाए। तो सबसे पहले आप a की जगह 5 रख लीजिएगा। जैसे ही a की जगह 5 रखिएगा तो b क्या बन जाएंगे, तो 5 अब b की जगह क्या रखोगे, तो 5 6 नहीं रख सकते हो, 7 नहीं रख सकते हो, 8 नहीं रख सकते हो, 9 नहीं रख सकते हो, देख लो रख कर, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा रख कर ना। 9 नहीं रख सकते हो, 10 नहीं रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 5 से 10 आपको रख लेना, 10 रखो यहाँ प्लस ए और बी। तो ए की जगह 5 रखना और बी की जगह 10 रखना। 10 5 क्या होता है 15 होता है। अब 15 ये कितना होता है 5 10 10 5 50 होता है और ये मिलाकर 65 होते हैं। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बन पाएगा एग्जामिनेशन में। कितनों आप जानते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 15 हो गया, 50 हो गया, ये 65 तो हो गया। अब एक बात समझो, अब a की वैल्यू कितना हो गया 5 और b की वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 में से 5 हम माइनस का कोई अथी नहीं है,
कौन बड़ा है कौन छोटा है मतलब नहीं है। तो 10 में से जो 5 घटेगा कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे और आपका ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो इस बात को आप लोग खासा ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, इसका कोई नियम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। ये तो था 11 नंबर क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं 12 क्वेश्चन। इकाई के स्थान पर क्या होंगे, इकाई के स्थान पर क्या होंगे, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई के स्थान पर क्या आएंगे। अब एक बात सोचो आप, देखिए कुछ तो ध्यान रखो यार, जब कंपटीशन दे रहे हो तो कुछ तो ध्यान आप लोग को रखना होगा कि जैसे 0 हो, 1 हो और क्या 5 हो, 6 हो, अगर किसी भी यूनिट प्लेस पर ये दिखाई दे, इसके पावर कितना भी करोगे तो ये खुद ही आएंगे, ये स्वयं आएंगे। तो जाहिर सी बात है इससे ये तो 6 हो जाएगा। देखिए आसानी से पता है, नहीं तो आप पावर में 4 से भाग करके देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब ये 4 से 56 है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर 4 की स्क्वायर करते हो तो इकाई पर क्या आता है, 16 आता है, मतलब 6 आता है। और क्यू करते हो तो कितना आता है, 4 चौका 16, चौका 64 आएगा ना। तो एक बात समझो कि अगर ये 4 है ना, ये सब ध्यान दिया जाता है बनाते बनाते, प्रैक्टिस करते करते, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखना होगा। जब सम संख्या आ रहा है तो 6 आ रहा है, और विषम संख्या आ रहा है तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये 256 एक सम संख्या है, इसीलिए यहाँ यूनिट प्लेस पर 6 आएंगे, और 6 में से 6 जब घटेंगे तो इसके इकाई पर 0 आएंगे। और 0 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर बनेगा दोस्तों। तो ऐसे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो फिर 4 से भाग कीजिएगा, इतने सारे काम काहे कीजिएगा, इसको ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब ध्यान रहेंगे आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, देखते हैं। ये तो 12 था, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 335, पूछ रहा है क्या कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। चलिए देखते हैं। देखिए जब ऑप्शन देखने से मालूम चलता है कि दो का हर बराबर है, देखिए ये हर बराबर है, ये हर बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ी संख्या जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। तो 217 बड़ा है कि 222, तो बड़ा 222 है, तो ये काट लीजिएगा। वैसे देखिए यहाँ 335 है, यहाँ भी 335 है। अब क्या है, ये 214 है और ये 221 है। भाई तो बड़ा कौन है, 221 बड़ा है, तो इनको काट लीजिएगा। मतलब अब ए बच गए और बी बच गए। ये कंसेप्ट पर ध्यान रख रही है आप लोग, नहीं तो वो सब जितने मैं देखते हो ना कि भाई आइए ऐसे बना लीजिए, तो वैसा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, वो सब केवल रील के लिए रह गया है, ठीक ना। ध्यान रखिए आप लोग। अभी 222 है यहाँ और यहाँ 221 है, थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज कीजिए कि 222 है 221 है, और देखिए तो इसमें अंतर कितना है, 39 और 35 का 4 का अंतर है। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि अगर हम थोड़ा समझते हैं कि 222 होता है, 222 ही होता है, एक का तो अंतर है, बहुत बढ़िया तो अंतर है नहीं, तो 222 होता है ये। तो आप एक बात समझ के चलो कि 222 होता, तो देखिए ये भी 222, इस भी 222, जिसका हर जो है छोटा होगा मतलब और लगभग बराबर है, तो इसका हर जो होगा वो छोटा होगा, वो सबसे बड़ा भाग बनेगा। तो भाई कौन छोटा है, 239 339 छोटा है कि 335 छोटा है, तो आपको ध्यान रखना होगा 335 छोटा है। थोड़ा सा देखिए, ज्यादा का अंतर है तो नहीं है ना, तो आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अब बोलिएगा तो सर दूसरा आ जाएगा, भाई आपके क्वेश्चन देखिए, ये सब समझिए आप आपको समझना है, हर एक तरह से क्वेश्चन आएंगे, कुछ ना कुछ अपना क्लू छोड़ते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपके पास ऑटोमेटिक ये सारे चीज डेवलप होते चले जाएंगे। और डी दिया हुआ है हमारे पास 1.226 दिया है। चलिए अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन मिले आप गुना मत कराने लगिएगा, गुना कराने लगिएगा तो फिर आप प्रॉब्लम पड़ जाएगा, क्योंकि ये विशेष नियम पर क्वेश्चन होते हैं, नहीं समझिए आप। देखिए यहाँ 863 है और यहाँ भी 863 है, दोनों कॉमन है, बीच में प्लस है, ये सब गुना है, तो आप इनको निकाल लीजिएगा बाहर निकालिएगा तो आपके पास बच जाएंगे 637 प्लस 0.0 वही 363 बच जाएंगे। अब देखो इनको जोड़िएगा तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10 हो गए, यहाँ पॉइंट हो गया, और यहाँ आ गया आपके पास ये 863। तो देखिए इसको एक बार में गुना कराइएगा तो शायद यही निकल के चला आएगा 863, और गुना कराने में आप बच जाते तो आपको समय किल करता, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, केवल दिमाग को दौड़ाना है थोड़ा सा, फिर आपको बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारे पास। क्वेश्चन 14 नंबर था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि 100 से कम
कि वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 के गुणज हैं क्या है। 100 से कम, 15 क्वेश्चन का डिमांड है आपका कि 100 से कम वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा जो 5 के गुणज है। तो 100 से कम, पहले 5 के गुणज मतलब 5 से कटने वाला, तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, प्लस ऐसे लिख सकते हो, डॉट डॉट आगे मत लिखना, और लास्ट में क्या होगा 95 हो जाएगा। क्यों कि 100 के से कम, 100 से नीचे, 100 तक नहीं 100 से नीचे, 100 तक पूछता तो 100 भी 5 का गुणज है, ठीक ना, वो भी हो जाता है। अब एक बात समझो, इसका योग पूछ ले है आपसे, इसका योग पूछ ले है, एसएन पूछ ले है, सम ऑफ नंबर, पता ना, इसका योग पूछ ले, ये टर्म का योग पूछ ले है आपसे। अब आप क्या काम करोगे, यहां से देखो कि ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ n निकालना पड़ेगा तो फिर फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करना, 5 ये लगता रहे ना गुणज है ये, तो आप 5 को कॉमन निकाल लेना यार, तो 1 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और 5 तिया 15 हो जाएंगे, थोड़ा सोचो, और ये 19 हो जाएंगे। ये 1 2 3 ऐसे 19 तक आ गए, तो आपको पद की संख्या मालूम होगा कि 19 को पद है इसमें। तो 5 को तो ऐसे रखे रहना आप। अब देखना ये 1 है, 2 है, 3 है, तो यार ये कैसे होता है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2। तो प्रथम पद 1 है, अंतिम पद क्या है 19 है, तो बाई 2, गुना पदों की संख्या, गुना पदों की संख्या, तो पद कितने हैं 19 हैं, आप रख लो, रखने की कोई जरूरत नहीं, यार को प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुना पदों की संख्या, बेहतर से याद रहेंगे आपको। प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 19 एक 20 होता है, तो ये पूरे कट जाएंगे, 10 दूना 20, और 19 दहा का 190 होता है, और 5 से गुना कराओगे तो 19 पचे 95 होता है, 950 आपका आंसर बना दोस्तों। और अपना ऑप्शन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन है 15 है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो 15 हो गया। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ज्यादा क्वेश्चन पर दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई हम इसी मेथड से बताएंगे, जैसे क्वेश्चन आपको समझ में आए वैसे आप बना देना, नहीं प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो धड़ा धड़ा आप बनाने लगोगे ना। चलिए, किसी परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है, तो परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या क्या है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं किसी परमेय संख्या के हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो अगर अंश x है तो हर हो जाएगा x + 8। यही न कह रहा है कि उसका जो हर है उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए, यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए, पहले 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएंगे, तो x + 9 हो गए, तो ये भिन्न क्या हो जाते हैं, चाहे परमेय क्या होते हैं 3/2 हो जाते हैं। तो कह रहे परमेय संख्या कौन है, परमेय संख्या कौन है, तो देखिएगा परमेय संख्या कौन है, आप डायरेक्ट देखिए, तो a का है देखिए तो 7/15 है, लिख लेना यार, ऑप्शन पर ध्यान देते रहना सब। तो क्या होगा कि आप बताते चलोगे, c है 3/11 और d है 9/11, ये आपके पास ऑप्शन है, कोई बात नहीं, आप फटाफट गुना करा लेना यार, तिरछा तिरछी गुना करा लेना, 2x, कुछ सोचना मत, 17 दूनी 34, कोई देखिए बहुत ज्यादा मैथ पर सोचा नहीं जाता है, मैथ सामने आप बनाना शुरू कर दो उसको, 3x + 27 हो गया। चलिए 3 में से 2 गया, x हो गया, 27 7 34 होता है, x = 7 आ गया, तो ये कितना है 7, तो एक ही अंश x के वैल्यू 7 तो एक ही में आ रहा है, तो इसे आप डायरेक्ट मार सकते हो अपने ऑप्शन देख करके, ए आंसर बनेगा, नहीं तो देख लो जोड़कर भी 8 7 15 होता है, यहाँ 7 रखोगे तो ये 15 चले आएंगे। तो बार बार हम बोल रहे हैं कैलकुलेशन जब भी बनाइएगा तो आप लोग ऑप्शन पर जरूर ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा, आपका समय का बहुत ज्यादा बचत होगा, बहुत ज्यादा समय का बचत होते चला जाएगा आप लोग को। चलिए देखते हैं, फिर कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत बड़ी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 17, भाई क्या लिया, देखिए अब इतने बड़े चीज दे दिया आपके पास, इतने बड़े चीज दे दिया आपके पास, अब नए बच्चे जो होंगे देखेंगे बोले भाई क्या पूछते यार, कितने गुना भाग कराएंगे, तो ये कुछ होता नहीं है। पहले देखो तो ये क्या है, टर्म को ध्यान रखो, ये a है, यहाँ भी है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ a है, माइनस a है, b है, प्लस b है, b है, बन के क्या आया, ऊपर आ गया आपके पास a³ प्लस चिन्ह है b³, नीचे आया a² ab प्लस b²। देखिए मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला सब आप लोग याद रख रहिएगा, तो होता है a + b,
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से काट लो, ये हो गया ए प्लस बी। तो जाहिर सी बात है कि वही चीज है, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, चाहे कितने भी संख्या रख लो वैल्यू वही आएंगे। तो अब आपके पास ए कितना है, देखो तो 796 है प्लस 0.204 है। इन दोनों को ऐड करना ना कि वो ए प्लस बी आया है। तो 6 4 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया। और यहाँ पॉइंट बिठा देना क्यों, पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। तो आपका एक आंसर होगा जो आपके अपना ऑप्शन देख लीजिएगा लोग कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। सोचिए एक बात कि जब भी ऊपर क्यू वाले फंक्शन हो, नीचे इस तरह का फंक्शन हो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, चाहे बात है ना, तो आप ध्यान रखिएगा एक बात कि अगर यहाँ प्लस हो तो जोड़ लीजिएगा, ए और बी को जोड़ दीजिएगा, दोनों नजदीक नजदीक वाले को जोड़ दीजिएगा, प्लस भी जो है ना दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो दोनों को एक दूसरे से घटा लीजिएगा, आपका आंसर बनेगा दोस्तों। तो इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाइएगा तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 17 क्वेश्चन था, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 देखिए यहाँ एक नया टर्म यूज किया है, उत्पाद क्या होगा। उत्पाद के मतलब प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, गुना होता है, समझना बात। तो इसीलिए आपसे उत्पाद पूछा है। बहुत सारे लड़के तो यही घबरा जाएंगे, भाई उत्पाद क्या पूछा है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 288 है, तो देखिए क्या कीजिएगा कि देखिए 288 है, तो अगर इसको गुना कराते हो तो 6 चौका 24 होता है। यूनिट प्लेस देखते हो 4 तो ऑप्शन है, इनमें से कोई है नहीं। 6 चौका 24 तो 4 आता है, यहाँ 8 है तो ये तो होगा नहीं। वैसे ही 6 8 48 ये चांस बन जाएंगे, बात है ना। 6 में 8 से गुना कराओगे तो 48 हो जाएंगे, और 8 इकाई पर है, यहाँ भी इकाई पर 8 है। ये देखिए यहाँ इकाई पर तो 0 आ जाएंगे, और यहाँ भी कराओगे गुना तो कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो देखिए ये लोग तो होंगे नहीं, ये तो होंगे नहीं, बच गया बी आपका आंसर होगा। बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए 18 क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है हमारे पास। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन भी बहुत बेहतरीन है इसका। ये ऑप्शन है आपके पास, और सच कह रहे हैं एग्जामिनेशन में पूछेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। बताया जाता है कि जब भी अलजेब्रा में 2 वेरिएबल हो तो एक वेरिएबल को 0 मान लो, उसके बाद बनाओ, तुम्हारे आंसर चले आएंगे। तो ठीक है, वो कहीं कहीं लागू होते हैं, ऐसे कंडीशन में लागू नहीं होते हैं। कहाँ वो लागू होंगे कि जहाँ कोई अंक खाली नहीं हो, कोई अंक खाली नहीं हो ना। लेकिन यहाँ तो क्या है कि देखिए तो 8 खाली हो, अगर तुम एक वेरिएबल वाला कोई एक वेरिएबल मान लो a बराबर 0 मान लिए, तो तुम्हारे पास 8 भी बच जाएंगे, 8 भी तुम्हारे पास बच जाएंगे ना। तो ये सब नियम क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं। या क्या होता है कि 1 बराबर कुछ संख्या मान लो 1, तो b बराबर 2 मान लो। तो इसमें भी क्या होता है, कभी कभी 2-3 को ऑप्शन मिल जाता है, 2 को भी ऑप्शन लग जाते हैं, तो फिर आपको नंबर बदलना पड़ जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बढ़िया चीज है कि इस पर प्रैक्टिस कीजिए, घर पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, तोड़ना सीखिए आप लोग। जैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b है, 4ab है, 2a है। तो यहाँ देखिए a है, 4b स्क्वायर है, 4ab है। तो यहाँ ध्यान दो, आप a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab तो कर सकते हो, फार्मूला तो ध्यान रखना ही पड़ेगा बाबू। तो 4b माइनस 2a, ये माइनस 8 हो गया। यहाँ बात समझो, आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b, 2b हो गया, प्लस ये 4b है। चलो अभी छोड़ दो इसको, 2a माइनस 8 हो गया। एक बात सोचो आप, ये फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह तो a है, अब b की जगह क्या है 2b है, तो 2b का होल स्क्वायर बन गया। चलिए यहां से प्लस, एक बात ध्यान दो, यहां से अगर आप तुम कॉमन निकालते हो क्या, तो प्लस ना निकाल कर माइनस, चलो प्लस से निकाल लो प्लस। अगर 2b निकालते हो तो यहाँ होता है b माइनस 2b माइनस a हो जाता है माइनस 8। अब यहाँ a माइनस 2b है, यहाँ b 2b माइनस a है। तो एक स्टेप और मैं बता दे रहा हूँ, कर लो माइनस कॉमन, इधर माइनस निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा a माइनस 2b। अब क्लियर हो गए, माइनस 8। अब देखो जो ये चीज है वो ये चीज है, लगभग ये द्विघात समीकरण बन रहा है। तो इसकी जगह पर x मान लो, यहाँ भी x मान लो, तो ये होंगे x स्क्वायर माइनस 2b कहाँ से कॉमन निकलेगा यार, सॉरी 2b कॉमन नहीं निकलेगा, सॉरी यार 2 कॉमन निकलेगा, देख लेना सब 2 कॉमन निकलेगा, 2b कहाँ से निकलेगा, 2 निकलेगा। चलिए तो यहाँ क्या होगा, 2x हो जाएगा माइनस 8 हो जाएंगे। चलिए अब इसका खंड निकालिए, कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, डी तो 4 में से 2 जाएगा, माइनस 2, 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया। यहाँ से x कॉमन निकालो आप, x माइनस 4 हो गया,
+2 कॉमन निकालो, ये x -4 हो गया। x -4 निकाल लो, ये x +2 हो गया। x के वैल्यू क्या माने हो तुम, a -2b, तो a -2b कर दिए -4, और यहाँ भी a -2b कर दिए +2। तो आपका ऑप्शन मिला लेना कौन सा ऑप्शन आंसर बन रहा है, तो आंसर ए ऑप्शन आंसर आपका बन रहा है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जब तक आप लोग अलजेब्रा का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में बनेगा नहीं, चाहे कुछ जो भी कह ले लोग कि नहीं आप इस तरह से बनाओ बन जाएंगे। भाई प्रैक्टिस तो आप ही करना है, जितने आप प्रैक्टिस कीजिए तभी बनेंगे, किसी टीचर को कहने से ये नहीं बनने वाले हैं, ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% बढ़ा दी जाए एवं हर को 2% घटा दी जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब परसेंटेज बढ़ा दी जाए घटा दी जाए, इस तरह क्वेश्चन कहे आप लोगों को तो कुछ करना है नहीं। सबसे पहले ये भिन्न का मान इतना हो जाता है, कितना होता है 6/7 हो जाता है, लिख लेना सब ये क्या भिन्न हो जाता है। तो जब कहे कि अंश में 12% की बढ़ा दी जाए, अंश को 12% बढ़ा दी जाए तो आप हर में बढ़ा देना, ये जो भिन्न हो जाता है ना उसके हर में, अंश को बोलेगा तो हर में। तो 12% के मतलब वृद्धि के मतलब 100 में 12 की वृद्धि, तो 112%। कितना हो जाएगा ये 112%। चलिए अब क्या कहता है कि हर में 2% घटा दिया जाए। जब बात कहे कि हर में 2% घटा दिया जाए तो आप अंश में 2% घटा दीजिएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 98%। यहाँ से ये खत्म, 14 सत्ते 98, 14 8 बलोत्रा से, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, और ये भिन्न थे 3/4, ये भिन्न थे 3/4। तो आपका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर हम आप लोग से मिलते हैं एक बेहतर क्लास में। अगर ये वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।